मृत्युंजय की बात करते हैं। कल्याण है सबका इसी वसुधा पे। हम भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं, भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं। आदरणीय निर्णायकगण एवं इस सभा में उपस्थित आप सभी महानुभाव एवं युवा शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं दक्षिता राठौर, शासकीय दंतेश्वरी पीजी महिला महाविद्यालय जगदलपुर आप सभी के समक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव से मेरा क्या अभिप्राय है, इस पर मैं अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहूंगी। एक राष्ट्र एक चुनाव एक अभिनव पहल जो देश के निर्माण की बात करता है, देश के एकीकरण की बात करता है, जो देश की भारत एक अखंड भारत की निर्माण करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अमेरिका के जैसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा, बल्कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। लेकिन समय समय पर होने वाली चुनाव भारत को आर्थिक शक्ति की ओर ले जा रही है। सांप्रदायिकता बार बार आड़े आ रही है। संकट, वित्तीय संकट से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, प्रशासन, नवाचार से लेकर प्रवासियों के लिए जो मुद्दे हमारे समक्ष खड़े हो रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही प्रश्न चिन्ह है। जमीनी स्तर पर बात किया जाए, जैसे ही चुनाव शुरू हो जाते हैं हमारे देश के सरकारी कर्मचारी अपने देश की सेवा एवं युवाओं के विकास में देने वाले योगदान के समय चुनावी प्रक्रियाओं में अपना समय व्यतीत करते हैं। गौर कीजिएगा, एक और चुनावी भारी मतों से चुनाव का जीत की लहर चल रही है। एक परीक्षार्थी अपना परीक्षा दे रहा है। एक और जहां एक विद्यार्थी जहां परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहा है, वहीं दूसरी ओर कोई जश्न मना रहा है। वो विद्यार्थी जो अपने भविष्य की उदित करने आया है, इन चुनाव ने उसको अस्त कर दिया है। क्या यही भारत का परिचय होना चाहिए? शायद मुझे इसीलिए लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, जिससे इन सारी समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए। मान्यवर, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ये कोई नई कदम नहीं है। इससे पहले भी 1952 से 1967 तक एक देश एक चुनाव की पहल की गई थी। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी न होने के कारण आज हम अपने सैद्धांतिक स्थिति के अंतर्गत अनुच्छेद 172, 83 जैसी संवैधानिक संशोधनों को करके राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर हम बहुत जल्द एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार कर सकते हैं। अंत में जाते जाते मैं एक राष्ट्र एक चुनाव के लक्ष्य पर युवा शक्तियों के लिए कुछ पंक्तियों के सहित अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि अटल जी ने कहा था कि भारत वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसके कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे भी इस भारत के लिए और मरेंगे भी इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।